संपत्ति ही विपत्ति का मूल कारण है। हाँ, क्या? संपत्ति विपत्ति का मूल कारण है। तो महाराज पर संपत्ति ना रखें तुम्हारे जैसे फक्कड़ हो जाएगा ना, ये भी नहीं। कोई पूछे इस पर तर्क करेगा कोई, तो महाराज पर संपत्ति नहीं रखते हैं, फक्कड़ हो जाते हैं। मिल जाए सो राम रस, ना मिले सो राम रस, ऐसा जीवन जीवे? बोले नहीं। तब तक किसी महापुरुष ने जवाब दिया हमारे अंतर मन में, संपत्ति विपत्ति का कारण तो है, लेकिन संपत्ति की आसक्ति अत्यधिक विपत्ति का कारण है, और संपत्ति में अनासक्ति ज्यादा विपत्ति का कारण नहीं होती। संपत्ति हो पर संपत्ति में आसक्ति ना हो। आसक्ति का मतलब प्रेम, आसक्ति का मतलब उससे लगाव, दिन ना रात धन का ही मंथन करना। और प्रायः बहुतायत मात्रा में विश्व में जितने लोग हैं, कुछ महापुरुषों को छोड़ करके कछु हमारे जैसे निठल्ला तो पैसनी को चिंतन करत रात। हाँ, तो संपत्ति विपत्ति का कारण है, पर संपत्ति की आसक्ति अति विपत्ति का कारण है। आसक्ति मतलब हो, संपत्ति होवे सो भगवान का प्रसाद समझो, संपत्ति जीवन में आवे तो ठाकुर जी का प्रसाद समझो। साधु सेवा में लगाओ, भूदेव ब्राह्मणों की सेवा में लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ, दीनहीनों की सहायता में लगाओ, भंडारे में लगाओ, और गरीब बेटियों के विवाह में लगाओ। सोई भैया संपत्ति राम को प्राप्त करने का कारण भी बन जाएगी। संपत्ति अगर विपत्ति का कारण है तो कारण है आसक्ति, और संपत्ति में जब सत्कर्म जुड़ जाएगा तो परम संपदा के रूप में स्वामी श्री जगन्नाथ जी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सूत्र गांठ बांध लो। अब कल एक काम करियो, अपने अपने नाम के एफिडेविट हमारे नाम से बना के धर दियो। हाँ, जी लो जितनी संपत्ति होए सो कल ही एक काम करो, हमारे नाम से एफिडेविट बना दियो, हम सब पचा ले जे भी। बोलो सीताराम। ये विनोद की चर्चा है साधु जी, लेकिन सूत्र बड़ा अच्छा है। रावण अपने जीवन काल में अगर दुख पाया तो संपत्ति के कारण और आसक्ति के कारण। और इस जगत में भी महाराज जितने भी लोग हैं वो अगर दुख पा रहे हैं, विपत्ति में पड़े हैं, तो वो भी संपत्ति के कारण। महापुरुष तो अच्छा गाते हैं वैसे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। वैसे तो थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, पर जगत में अगर कोई सुखमय है, आनंदमय है, तो राम जी के दास, प्रभु के दास बड़े आनंद में रहते हैं। भगवान का दास कभी रहता नहीं उदास। हाँ, राम जी का दास कभी रहता नहीं उदास, साधुओं का होता है खास, और हर मैटर में हो जाता है पास। हाँ, हाँ, राम का दास कभी रहता नहीं उदास, संतों का होता खास, हर विपत्ति में हो जाता पास, क्योंकि वो तो है राम जी का दास। हाँ, इसलिए राम के दास की बड़ी महिमा। साधु कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। राम जी के दास हमेशा सुखी रहते हैं। महाराज हमारे लो संपत्ति तो खूब आ गई, अब क्या करिए भैया? संपत्ति आ गई तो सत्कर्म में लगाओ। साधु एक अच्छी बात बोलते हैं,
पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। नाव में पानी बढ़ जाए, घर में भैया संपत्ति बढ़ जाए, तो एक ही उपाय है, दोनों हाथों से नाव का पानी उलीचो, सो डूबने से बच जाओगे। और संपत्ति बढ़ जाए सो सत्कर्म में लगाना सीख जाओ, सो भैया विपत्ति से बच जाओगे। हाँ। डूबने से बचना है नाव में तो पानी को बाहर निकालो, और संपत्ति की विपत्ति से बचना है तो भैया सत्कर्म में लगाओ। और वो किसी महापुरुष का बड़ा प्यारा दोहा है, कई बार बड़ा झंझोर देता है, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। इसका मतलब ये हम कथा आपको इसलिए नहीं सुना रहे कि कथा सुन करके तुम दान दो। हाँ, हम आपको कथा सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं, ये सूत्र पता नहीं अचानक क्यों याद आया। हमारे सुनाने का केवल ध्येय यही है कि साधु जी, ठाकुर जी ने अगर 2 रुपया का आदमी आपको बनाया है, आपको कुछ दिया है, संपत्ति दी है, तो संपत्ति है लक्ष्मी, संपत्ति है श्री, संपत्ति है कमलजा, संपत्ति है भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी। तो आप इन लक्ष्मी के सहारे श्री हरि के पाद कमलों को पकड़ लो। संपत्ति है लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी किनके चरणों में रहती हैं? किनके चरणों में? नारायण के। नारायण के चरणों में लक्ष्मी जी रहती हैं। तो काश अगर आपके घर पे संपत्ति हो भी गई तो आप एक काम करो, लक्ष्मी जी का सहारा लेकर के जिस प्रकार वो सदैव नारायण के चरणों को चापती रहती, पाद सेवा करती रहती, चरण सेवा करती रहती, आप भी अपनी संपत्ति से नर सेवा से नारायण सेवा प्राप्त करो। हाँ, आप भी ये कर सकते हैं। पर ये बड़ा अमीरों का शौक है, ये धन से अमीर आदमी का शौक नहीं, मन से। ये भी एक अमीरों का शौक है, सबकी बस की बात नहीं। कछु तो आगी के लगे, हमने ऐसे देखे मर जात पर फटी बनियान नहीं छोड़ा था। हाँ, एक हमारे मित्र हैं बड़े अमीर आदमी, हमने उनका नाम रखा अमीर चंद्र, और बड़े अमीर आदमी साहब, क्या कहना, पैसा तो इतना का कहो, और जब भी मिलो कहो भाई साहब कैसे, और तो गुरुजी सब ठीक है, अबे कर्जा में डूबे। हाँ, हमेशा वो कर्जे ही में रहते हैं। हमने कहा भैया कर्जा से कब उबलोगे? एक दिन एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, इतना अमीर आदमी ये कर्जे से कब उतरेगा? हमने कहा भैया कर्जे से ये निकलेगा जब मरघट जाएगा तब, इसके पहले ये कर्जे से निकलने वाला नहीं है। और बात बड़ी विचित्र, दूसरों को कहता दान दो, देखो महाराज जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब बेटियों का विवाह करवा रहे, भंडारा करवा रहे, देना चाहिए। हमका ठटरी के बरे थे तो दे पहले। बड़ा विचित्र आदमी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और होता भी यही है आजकल। हम कल एक चर्चा बता रहे थे किसी को कि आपने बसों में देखा होगा, एक वो स्टिकर चिपका देते बस वाले, उसमें लगा रहता लब विवाह, वशीकरण करवाइए, सौतन से छुटकारा पाइए, गारंटी के साथ गड़ाधन पाइए। वो स्टिकर चिपका देते हैं जगह जगह, सौतन से छुटकारा, लब विवाह करिए, मन चाहा प्यार प्राप्त होगा। और एक हमारे पास ऐसे आए थे, और बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, बेबी जॉय काम करते थे, और बेबी बहुत बड़ो बैनर लगाए थे अपने ऑफिस के बाहर, उसमें लगे थे लब विवाह, मन चाहा प्यार पाइए। हाँ, 100% गारंटी के साथ 2000 रुपया मात्र चढ़ाइए। मैं लंबो चौड़ो में लेके थे, काल सर्पदोष मिट जाएगा, मन चाहा प्यार मिल जाएगा। हमने कहा मान लिया, बड़ी विचित्र बात है। एक दिन हम भी उन लोग पहुंच गए, हमने कहा यार भाई साहब, बोले गुरुजी तुम? हमने कहा आओ चेले, अचेले भी आगे को लगो हमारो हथो आओ। हमने कहा अच्छी दीक्षा रही यहाँ तो हमने। महाराज जी वो बैनर टांगे रहा है, में लंबो बड़ो लेके रहा है, मन चाहा विवाह, मन चाहा प्यार, लब विवाह, सौतन से छुटकारा। हमने कही ये तो हमारे कोनो मैटर है नहीं है। एक काम करे यार भैया, इमें जो गड़ो धन लिखो वो बता, हमारे मैटर को जो है तो बड़ो हंसो।
लेकिन हद तो जा हो गई कि 1.5 महीना बाद हम आए लो आओ वापस अर्जी लगावे। हमने लगाई अर्जी, हम कही बता, बोले महाराज घर भाई भग गई के संग पड़ोसी के। हम कहूँ बैनर उतार पहले ठटरी के बरे। हाँ खुद की घर भाई भगा ले, दूसरन की जोड़त पे रख। आओ आओ ऐसा होता है अक्सर। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आओ आओ लेकिन तो बड़े बड़े अक्षर, मन चाहा प्यार सौतन से छुटकारा। हाँ लव मैरिज करवाइए और खुद की लोग आई पड़ोसी संगे फरार हो गई। आओ अब बताओ लो अवगा को समझाए हैं। अक्सर ऐसा होता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। लेकिन हम सीधी सी बात कह, संपत्ति विपत्ति का कारण है।